का सारथी। सीएम धामी का रुद्रप्रयाग का दौरा। आज केदार घाटी में चल रही राहत बचाव कार्य का लेंगे जायजा। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। 5 दिन में 11,775 लोगों को बचाया गया। प्रभावित क्षेत्र में अभी भी सर्च अभियान जारी है। केदारनाथ के जंगलों में लोगों की ड्रोन से तलाश। एसडीआरएफ टीम ने 5 किलोमीटर के एरिया में चलाया सर्च ऑपरेशन। हरियाणा के युवक का शव बरामद। उत्तराखंड में आए मिशन को सफल बनाने की घोषणा। सीएम धामी ने की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा। आपदा और जलवायु परिवर्तन में भी एआई कारगर हो सकता है साबित। देश के लिए बलिदान देने वाले प्रदेश के सैनिकों के परिजनों को अनुदान देने पर बनी सहमति। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के रखरखाव के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। मुख्य सचिव रजत तूड़ी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी। नदी नालों के पास रहने वाले लोग सतर्क रहें। भूस्खलन का भी बढ़ेगा खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग का दौरा आज है। केदार घाटी में चल रही राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे। सुबह 11 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। 12 बजे अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र सोनप्रयाग का निरीक्षण करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रभावित लोगों से भी मुलाकात होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग का दौरा। केदार घाटी में चल रही राहत बचाव कार्य का जायजा भी लेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 12 बजे अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र सोनप्रयाग का निरीक्षण करेंगे। केदार घाटी में चल रही राहत बचाव कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। सुबह 11 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने की भी बात सामने आ रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी है पूरी? मुख्यमंत्री आज कई क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं, रुद्रप्रयाग खास तौर पर पहुंच रहे हैं। देखिए गरिमा, उत्तराखंड में 31 जुलाई को अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है और रुद्रप्रयाग में ये नुकसान काफी हुआ है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासन के तमाम उच्च अधिकारियों के साथ इस
क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। इसके अलावा इसका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री देहरादून से रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग में पहुंचाएंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और करीबन 1 घंटे तक ये सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग के ही जो सोनप्रयाग में अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है इसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर ही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे फीडबैक लेंगे। जो राहत बचाव कार्य चल रहा है गरिमा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है, कितने अभी बाकी हैं राहत बचाव कार्य में और किस तरीके से तेज गति लाई जा सकती है, जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर कितना नुकसान हुआ है, इन सभी का आंकलन करने के लिए आज मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री उनका हवाई सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अंकित, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं उत्तराखंड में फिलहाल कई जगहों पर आपदा आई हुई है और लोग परेशान हैं। हालांकि रेस्क्यू काफी तेजी के साथ में चल रहा है, तो इन जगहों पर मुख्यमंत्री के आने से भी बड़ा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशंस में और तेजी आएगी। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, अब तक राज्य सरकार की ओर से 10,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा सचिव समेत तमाम जो शासन के बड़े अधिकारी हैं सभी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद। और आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ही प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं तो निश्चित ही कार्य में और तेजी आएगी। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है संभवतः सरकार इसका आंकलन करके केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेगी और शायद केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य की आर्थिक मदद भी करेगा, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। तो आज मुख्यमंत्री के जाने से न सिर्फ कार्यों में तेजी आएगी बल्कि एक सही वस्तु स्थिति की भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा कितना नुकसान रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ है इसका आंकलन भी किया जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां पर आज मुख्यमंत्री का दौरा, कई अहम जगहों पर जाकर मुख्यमंत्री पूरी जानकारी लेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे मुख्यमंत्री और रुद्रप्रयाग का आज दौरा करने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है जहां पर बांग्लादेश के हालातों को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, संसद भवन परिसर में हो रही थी सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री भी बैठक में इस दौरान मौजूद रहे, लेकिन फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विभिन्न दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बांग्लादेश के हालातों के मद्देनजर बैठक की गई है और सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। तो सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद भवन परिसर में हो रही थी बैठक। बड़ी खबर आपको हम बता दें, विदेश मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं पौड़ी से खबर, जहां गिट्टीछेड़ा झरने में डूबे 2 युवक, एक का शव बरामद कर लिया गया है। दूसरे की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दोनों युवकों के कपड़े और फोन तालाब के किनारे मिले हैं और खड़ेथ तल्ला के बताए जाते हैं दोनों ही युवक। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
दोनों युवकों के कपड़े और फोन भी तालाब के किनारे ही मिले। जोशीमठ से सेना की 418 इंजीनियरिंग कोर की टीम केदार घाटी के सोनप्रयाग में पैदल आवाजाही के लिए पुल बनाने में जुटी हुई है। सेना की ये टीम 9वीं स्वतंत्र ब्रिगेड के कमांडर के दिशा निर्देशन में सोनप्रयाग पहुंची। जोशीमठ ब्रिगेड से 418 इंजीनियरिंग कोर की पहली टुकड़ी 2 दिन पहले ही सोनप्रयाग पहुंच गई थी। ये टीम सोनप्रयाग में मंदाकिनी के ऊपर 2 पैदल पुल बनाने का कार्य शुरू कर रही है। इस काम में 2 अधिकारी, 3 जेसीओ और 20 जवान शामिल है। 418 इंजीनियरिंग के ओसी के नेतृत्व में सेना की ये टीम मंदाकिनी के ऊपर एक 60 फीट लंबा और दूसरा 80 फीट लंबा पैदल ब्रिज तैयार कर रही है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे रस्से बांधने के बाद उन्हें कसकर सीढ़ी बनाई जाएगी और इनके ऊपर लकड़ी के पट्टे लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सोनप्रयाग में पैदल आवाजाही के लिए पुल निर्माण की बात सामने आई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और पैदल आवाजाही के लिए पुल निर्माण किया गया। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर से यात्रा शुरू करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। अधिकारियों ने इसके लिए 2 सप्ताह का लक्ष्य रखा और इसी के मद्देनजर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने केदार घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थानीय और हवाई निरीक्षण कर जरूरी योजना भी बनाई है। आपको बताते चले कि सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद सुमन गढ़वाल, कमिश्नर विनय शंकर पांडे और मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग दयानंद केदार घाटी पहुंचे। अधिकारियों ने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच केदारनाथ हाईवे के वॉशआउट हिस्से को प्राथमिकता से तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ली और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंच सके, इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अधिक से अधिक किए जाने पर जोर भी दिया है। सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, एक एक जन जन तक पहुँचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है, वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा।
कांवड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और डाक कांवड़ के दिनों में बसों का संचालन ठप होने और रोडवेज को 50 लाख रुपए का घाटा हो गया है। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर शहर के 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए जाते हैं। बावजूद इसके डाक कांवड़ों की भीड़ की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पाता। इसके लिए रोडवेज को नुकसान उठाना पड़ता है। हरिद्वार रोडवेज के ARM का कहना है कि घाटे की भरपाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं मेला अवधि के दौरान ट्रेनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के चलते रेलवे को 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा भी हुआ है। नुकसान तो रहता ही है रोडवेज को जो है जब कांवड़ चलती है। तो इस अवधि में जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ ये और 2 अगस्त तक जो है ये चलता रहा मेला हमारा। तो इसमें करीबन 50 लाख का नुकसान हुआ। प्रथम चरण में तो हमें कोई नुकसान खास नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट चरण जब स्टार्ट हुआ कांवड़ का तो उसमें जो है हमें मिला के टोटल जो है 50 लाख का नुकसान तो हमारे हरिद्वार डिपो को। क्या कारण ऐसा हो जाता है ना कि बसें जो हैं जो चंडी घाट वगैरह 2 ही बस अड्डे हमारे ऑपरेट होते हैं उस समय जो है तो जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। डीजल भी हमें बाहर से लेना पड़ता है। वर्कशॉप की मेंटेनेंस भी हमें अस्थायी तौर पे जो है चंडी घाट में करनी पड़ती है या मोतीचूर में करनी पड़ती है। तो जो प्रॉपर बस जो स्टाफ आना चाहिए वो भी जो है उस समय नहीं पहुँच पाता। हालांकि यात्रियों का भी अभाव हो जाता है, यात्री भी नहीं आते। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा से राज्य को बड़ा नुकसान हो गया है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य की 180 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में धार्मिक यात्रा और पर्यटन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। चारधाम यात्रा के प्रभावित होने से राज्य की आर्थिकी पर तो इसका बेहद असर पड़ा ही है। साथ ही 31 जुलाई को केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि के बाद जगह जगह पर हजारों लोग भी फंसे हुए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। इस दैवीय आपदा ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक ओर जहां राज्य की आर्थिकी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए केदारनाथ मार्ग और केदारनाथ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। हालांकि अभी तक सरकार ने 10,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू तो किया है, लेकिन अभी भी जगह जगह हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। वहीं राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। वृष्टि होगी, कितने परसेंटेज बारिश होगी, तो ऐसे में एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए। कैंप साइट पर रहने की मनाही होनी चाहिए। यात्रा को कहीं सुरक्षित जगहों में रोका जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और भोजन की, पानी की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी परेशानियां वहाँ देखने को मिली है कि कांग्रेस को जब इस प्रदेश में आपदा है तो बजाय इसके कि उसमें मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, तब तो वो यात्रा पे निकल रहे हैं और केवल राजनीति करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, अरे केदारनाथ का चुनाव बाद में हो जाएगा, लेकिन केवल केदारनाथ को चुनाव को नजर में रख करके अगर राजनीति करना शुरू कर देंगे, ये पूरी सरकार संजीदगी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं कि उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिली रही है। जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामान्य। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आध स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में वो येलो वार्निंग में
तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है, उससे थोड़ी कमी होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। राज्य में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों पर इसका विपरीत असर पड़ा है। छोटा राज्य होने के कारण राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों को जुटाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार से राज्य को आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र को 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद देनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र राज्य का पूरा सहयोग कर रहा है और सरकार सभी प्रभावितों तक मदद पहुँचा रही है। देखिए, प्रदेश भयंकर आपदा की चपेट में है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश की सड़कों का नुकसान हुआ है, विद्युत लाइनों का नुकसान हुआ है, पेयजल लाइनें जगह जगह ध्वस्त हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए, ग्रामीण रास्ते बंद हैं, सड़कें बिल्कुल ही भी बंद हो गई, 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हमारा मानना है कि लगभग आपदा की वजह से जो आपदा आई है इस बरसात में, अभी तक का जो हमारा मानना है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है और सरकार को केंद्र सरकार के आगे अपना पक्ष रखना चाहिए और 5,000 करोड़ की आपदा राहत में फंड मांगना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त है और विभिन्न स्थानों पर जिस तरह से आपदा की जो घटनाएं हुई हैं, भारी क्षति प्रदेश को हुई है। लेकिन हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आपदा राहत में किसी भी प्रकार की कोई कोताही या किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है और सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं 24 घंटे वहाँ का स्वयं चाहे रेस्क्यू अभियान हो चाहे आपदा राहत की बात हो, हर चीज पर आदरणीय मुख्यमंत्री की नजर है और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस प्रकार जो कांग्रेस है, जितनी जिम्मेदारी हमारी सत्ता पक्ष की इस आपदा काल में बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी इस आपातकाल में होती है। और उन्हें, मुझे लगता है, कांग्रेस को किसी प्रकार की बयानबाजी करने के बजाय या राजनीतिक आंखों से इस आपदा को देखने के बजाय उन्हें इस आपदा राहत कार्यों में अपने आप को जुटाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को जुटाना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में आई दैवीय आपदा ने काफी नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार के लिए सीमित संसाधनों से हर प्रभावितों तक मदद पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं विपक्ष केंद्र सरकार से राज्य को 5,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री धामी केंद्र से आर्थिक मदद दिए जाने की मांग करेंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।